नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 री एग्ज़ाम 2022। यानी कि री एग्ज़ाम हुई है। ये 23/3/25 एग्ज़ाम डेट है। ठीक है, 23/3/25। तो भाई इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें जीके के क्वेश्चन है, समझ रहा है? यानी कि ओनली राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन है, वो देखते हैं। और वो सभी के लिए उपयोगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके की एग्ज़ाम हो। क्योंकि भाई हल्के में मत लेना। अगर ओल्ड क्वेश्चनों को हल्के मिलेंगे तो ये आपको हल्के मिलेंगे। ठीक, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और किसी भी स्तर की किसी प्रकार की एग्जाम हो उन सभी के लिए काम का है। ठीक, क्वेश्चन बता देता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन है। निम्न किस किसान आंदोलन ने कागड़ किस किसान निम्न में किस किसान आंदोलन से कागड़ कांड का संबंध है? बाबू गुलाब सिंह या वासुदेव? ठीक, रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जोड़ संबंधित था, वगैरह वगैरह, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। ओनली राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखना है अपन को। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ये। दूसरे कौन में आंसर की खोल रखी है, त्रुटि की कोई संभावना है नहीं। उसमें मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट जीके एंड अदर्स, एग्जाम डेट 23/3/25, मॉडल आंसर की इशू डेट 23/3/25। ठीक है, और आंसर की एज पर द क्वेश्चन पर अपलोड ऑन वेबसाइट, है ना? तो कुल मिलाकर बात यह है, एग्जाम डेट की टाइम ही आंसर की जारी कर दी है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ओ आर ई जब ओ का तो मतलब है ऑफिसर, आर का मतलब है रेवेन्यू और ई का मतलब है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, 2025, 25 से 25। आरपीएससी पद लिखती है, उल्टा लिखती है, उनका लिखती है लेकिन पद। आरएसएसएम भी पद नहीं लिखती है ना? पेपर के ऊपर वो कोड लिखती है डायरेक्ट। चलिए भाई बताइए, निम्न में से कौन सा शिव मंदिर आमेर में स्थित है? बताइए क्या आएगा इसमें। निम्न में से कौन सा या से मंदिर आमेर में स्थित है? आमेर मतलब जयपुर। तो जगत शिरोमणि मंदिर है ना? जगत शिरोमणि मंदिर है। अंबिकेश्वर ये भी है ना? अंबिकेश्वर। रक्तदंतिका माता मंदिर ये पता नहीं है भाई। रक्तदंतिका, रक्त अंबिकेश्वर भाई आमेर है ना? आमेर से ये है, जैसे कि अम अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, ये मान लेते हैं। रक्तदंतिका माता का मंदिर पता नहीं, वैसे देखते हैं क्या है इसमें। या तो तीनों हैं या ये है। जगत शिरोमणि तो है, आंसर देख लेते हैं ना। दो है, ए और ब। ठीक, ए और ब, यानी कि जगत शिरोमणि मंदिर और अम्बकेश्वर महादेव मंदिर। अगर उसने पूछ लिया ये तो इस प्रकार से दे दिया। अभी ये नहीं है कि अगली जो एग्जाम उसमें सेम टू सेम आया, वो पूछेगा ये बताइए अम्बकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, क्या करेगा? जगत शिरोमणि मंदिर ये तो कर देंगे अपन। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर। और ये बता तरतई माता का मंदिर कहाँ है? तरतई या फिर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, वो बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा तलवाड़ा में, ठीक है ना? तलवाड़ा है ना, वहाँ है ये जो तरतई माता है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। तरतई त्रय या फिर तरतई या फिर त्रिपुरा, है ना? से तलवाड़ा और बांसवाड़ा। लेकिन अगर तिल आ जाएगा ना, तिलवाड़ा, तो वो बाड़मेर है। और सास बहू का मंदिर ये नागदा है। नागदा, ठीक, नागदा, नागदा। इसको याद कैसे करें? ऐसे कर लेते हैं, देख आमेर में स्थित है तो जगत शिरोमणि मंदिर, ठीक है। और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। तो आमेर, है ना भाई? आमेर और आमेर, आमेर से ही ये सिमिलरिटी है इसमें, जैसे कि अंबिकेश्वर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। और एक और याद किया था अपन ने, जैसे कि भाई ये है ना, कौन सा तरतई तो हो गया, अंबिकेश्वर ध्यान नहीं आ रहा है यार। निम्न में से कौन से मंदिर आमेर में स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर और जो है ना गोविंद देव जी का मंदिर है, वो भी जयपुर ही है। और एक जैसे नौ महल, वो भी जयपुर ही है। कपूरचंद पाटनी 1931 जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, वो भी जयपुर है। और हीरालाल शास्त्री उनकी धर्मपत्नी रतन शास्त्री, वो भी जयपुर है। जमुनालाल बजाज वो भी जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। ये तीनों जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। स्तंभ की बात करेगा ना 31 में, जो वो आ जाएगा जयपुर, ये कपूरचंद पाटनी। तो फिर निम्न में से कौन से मंदिर आमेर में स्थित है?
जगत शिरोमणि मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। वो सिमिलरिटी से याद कर रहा था, जैसे कि भाई ये है ना कौन सा, अंबिकेश्वर अंबिकेश्वर अंबिकेश्वर, ये घोड़ेला, जो घोड़ेला नृत्य है, घोड़ेला यानी कि घड़ा, ठीक है। घोड़ेला घड़ा ये कहाँ है, जोधपुर में। घोड़ला नृत्य यानी कि जो घड़े में छेद करते हैं ना वो घोड़ला, घोड़ला से घड़ा, ठीक। कहाँ है, जोधपुर में। और बंदेज भी जोधपुर में है। तो निम्न में कौन से मंदिर आमेर में स्थित है, जगत शिरोमणि मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। अंबिकेश्वर, अंबिकेश्वर, ठीक है भाई। निम्न में से किस किसान आंदोलन से, निम्न में से किस किसान आंदोलन से कागड़ कांड का संबंध था। तो एक पूछता है वो नींबू चना कांड, जो नींबू चना है ना, नींबू चना, नींबू चना है ना भाई, नींबू चना, चना, चना यानी कि चना, वो खाने वाले होते हैं ना चने, कि भाई वो कहाँ है, अलवर में। ऐसे याद करा कहते हैं नींबू चना कहाँ है, अलवर में। कागड़ा कांड, और एक और है डावड़ा कांड। ये जो डावड़ा है वो कहाँ है, डावड़ा कांड। डावड़ा का पता नहीं है यार, डावड़ा कहाँ है। डावड़ा जो कांड की, जो डावड़ा घटना घटित हुई थी वह कहाँ है, सीकर तो नहीं है डावड़ा, पता नहीं। और पिलानी, पिलानी झुंझुनू है, आई समझ में, पिलानी झुंझुनू है। तो किस किसान आंदोलन से कागड़ कांड का संबंध था। अब देख, राम नारायण चौधरी वो बेंगलुरु से है, रूपा जी कृपा जी बेंगलुरु से है, जय नारायण व्यास मारवाड़ प्रजामंडल से है, बीकानेर बीका जी ने स्थापना की थी, जूनागढ़ बीकानेर में है, नो है, नो तो भरतपुर में है ना। और बीकानेर, और ये नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है, बीकानेर। बागवानी बीकानेर है, बागवानी। केंद्रीय जो बागवानी बीकानेर, बासेवा उच्च अनुसंधान केंद्र बीकानेर है। और ये जो है ना अभिलेखागार, अभिलेखागार वो भी जयपुर ही है, बस जयपुर नहीं है, बीकानेर ये अभिलेखागार। उच्च अनुसंधान केंद्र बीकानेर, पुस्तकालय बीकानेर, ठीक है। निम्न में किस किसान आंदोलन से कागड़ कांड का संबंध था, ठीक है। तो आगे की बात समझ में। और क्या बता रहे थे अपन, बीकानेर पुस्तकालय है ना, और केंद्रीय अनुसंधान, केंद्रीय बागवानी उच्च अनुसंधान केंद्र पुस्तकालय, और पुस्तकालय ऊँट महोत्सव। और ध्यान आएगा जब देख लेंगे। किस किसान आंदोलन से कागड़ कांड का संबंध था, तो बता भाई इसमें क्या आएगा। बेगू हो गया, मारवाड़, शेखावटी, शेखावटी बीकानेर, कागड़ कांड, कागड़ कांड शेखावटी करते हैं है ना, गलत है, बीकानेर ही है यार ये कागड़ कांड। कागड़ कांड पता नहीं है, पता तब होगा ना जब पढ़ेंगे जब। तो कागड़ कांड, कागड़ कांड, और अगर पढ़ा है तो पढ़ के निकल लिए होंगे, तो फिर याद कैसे रहेगा। कागड़ कांड का संबंध था बीकानेर, 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 बीकानेर। तो बीका ने स्थापना की थी बीकानेर की, जूनागढ़ बीकानेर में है। और हवाई अड्डा और एक नाल भी तो बीकानेर में ही है ना। पुस्तकालय हो ही गया, पुस्तकालय। बागवानी, बागवानी बीकानेर ही है। और बागवानी ऊँट महोत्सव बीकानेर ही है। और यार जैसे कि बागवानी केंद्रीय अभिलेखागार, अभिलेखागार, अभिलेखागार बीकानेर, ठीक है। कागड़ कांड ध्यान रखना भाई, कागड़ कांड का संबंध है बीकानेर से। सूची पर सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए, शासक और वंश। जब वासुदेव, तो ये तो चौहान की स्थापना की थी, किसमें, वासुदेव चौहान है, वासुदेव चौहान, ये वो है अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहानों की स्थापना की थी वासुदेव, यानी कि भगवान का नाम वासुदेव है। वासुदेव तो कृष्ण भगवान यानी चौहान, अजमेर के चौहान, अजमेर, अजमेर के चौहान। अब भाई है ना, ये तो पक्का है वासुदेव चौहान, यानी कि वासुदेव भगवान कृष्ण भगवान का भी तो दूसरा नाम था, कृष्ण भगवान का वासुदेव,
तो वासुदेव ने की थी, ये बाद में चौहान भी देता है लेकिन दिया नहीं इसने। वासुदेव चौहान ने चौहान की थी, कौन से? अजमेर वाली, अजमेर जो शाखा थी ना उसकी, अजमेर, जयमेर, अजमेर है ना, चौहान। अब बाउक राबसिहा बप्पा, बप्पा गोहिल है ना, बप्पा गोहिल। अब राबसिहा प्रतिहार करें, बाउक राठौड़ कर दें। चलिए दोनों को देख लेते हैं। डी में 4, डी में 4 दोनों में है, तो डी में 4 एक तो यह है, और बप्पा ये भी 3 देखते हैं, 3 इसमें भी है। अब क्या ही करेगा, तो एक पे जाके छोड़ेगा लास्ट में। तो बाउक का रात बाउक का राठौड़, राबसिहा का प्रतिहार, इनके बारे में कुछ अता पता नहीं है भाई। तो बाउक राठौड़ तो माँ है ना मारवाड़ में, ठीक, राठौड़ मारवाड़ में, राबसिहा गुजर प्रतिहार, तो सिहा प्रतिहार। चलिए यही करते हैं ना, बे में 1, तो 1 करते हैं इसमें, दिखाने क्या मानता है ये। 3 में 3 में 3 में 3 में गलत है भाई, 3 में 2, 3 में 2 है, यानी कि 1 2 3 4, ये 1 2 3 और 4। बाउक प्रतिहार, राबसिहा राठौड़, बाउक है ना, तो बाउक प्रतिहार है, बाउक प्रतिहार है, बाउक, बाउ बिलाव से याद कर सकते हैं इसको ना, बाउक बिलाव प्रतिहार, गुजर प्रतिहार, राबसिहा राठौड़ है ना, बप्पा गोहिल, वासुदेव चौहान। कैसे याद करें जब आएगा ये क्वेश्चन गारंटी से। कि ये बताइए वासुदेव चौहान ने किन की स्थापना की थी? अजमेर के चौहानों की। आई समझ में? वासुदेव अजमेर के चौहानों की, बप्पा गोहिल है ना, बप्पा गोहिल, राबसिहा सिहा सिहा। वैसे ना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं थी भाई। अगर राव अगर पकड़ते ना तो ये राठौड़ वाले ही लगाते थे, जैसे कि राव मालदेव है ना, तो बात चल जाती पता कि राव राव कौन लगाते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है वो राव देगा, उसकी मेहरबानी थी इस वजह से राव दे दिया। ये वासुदेव चौहान नहीं दिया उसने, बप्पा रावल नहीं दिया बाद में, आई समझ में। और राव सिहा है तो ये सिहा सिहा दे दिया, तब फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, सिहा राठौड़ सिहा राठौड़ सिहा राठौड़, यानी कि सियाराम, अनूप का छोरा सियाराम राठौड़। ठीक है भाई, किसी प्रकार से करें, सिर्फ याद रहना चाहिए याद, और याद की वजह से अपन जिस प्रकार से सूटेबल हो, जिस प्रकार से संकट बैठ सकता है उसी प्रकार से याद करेंगे जिससे कि याद हो, ठीक है ना। अर्थ अनर्थ कोई अर्थ निकालने का सोचने का कोई वो ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपना मकसद और उद्देश्य है कि क्वेश्चन अपन को याद रहे। अगर इनको नहीं पढ़ेंगे और इस प्रकार से इनके बारे में लंबा नहीं सोचेंगे तो फिर वही बात है, भूल जाएंगे। अब लेकर जाएगा नहीं यूँ ही, तो फिर दोबारा अगर आएगा नहीं तो क्या यार ये करूँ या करिए करूँ, ये बड़ी बात आ जाएगी। आई बात समझ में? और बड़ी ज़ोरदार क्वेश्चन है, तो टाइम लगेगा तो लगेगा, है ना, उसकी कोई बात नहीं है। टाइम ये वेस्ट नहीं हो रहा है, टाइम का ये उपयोग हो रहा है, ठीक है। वेस्ट होता है जब आप पढ़ाई नहीं करते हैं, वो चाहे किसी प्रकार की कहीं से भी किसी तरह पढ़ाई से संबंधित कुछ भी कर रहे हैं तो वो टाइम वेस्ट नहीं है वो, ठीक, चाहे धीरे धीरे ही चल रहे हो आप। तो वासुदेव चौहान हो गए अजमेर के। बप्पा यानी कि बाप, है ना भाई, बाप, बाप बोल्डर वो वहाँ है, हाँ जोधपुर में बाप बोल्डर है ना, वो अलग है, ये बप्पा। तो बाप से ही याद कर सकते हैं, बप्पा गोहिल, राब सिहा सियाराम का छोरा, अनूप का छोरा सियाराम, और राठौड़, वैसे राव भी आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि राम मालदेव राठौड़, राठौड़ मारवाड़, गोहिल मेवाड़, सही है ना, गोहिल मेवाड़। चौहानों की तो 3 शाखा थी, एक जैसे कि सोनगढ़ चौहान सह से सिरोही, ठीक है, उसकी किसने की थी? सोनगढ़ चौहान ने, सिरोही के चौहानों की स्थापना। एक अजमेर के हैं, है ना, और एक और है बाउक प्रतिहार। चलो अब कर, बाउक प्रतिहार, बाउक बाउक प्रतिहार, राबसिहा राठौड़, बप्पा गोहिल, वासुदेव चौहान। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव साहब बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की? समझ में आई बात? कचू भाई दोबारा देख। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी
है ना। बूंदी, बूंदी में ऊ की मात्रा है बूंदी, बूंदी, तो ऊ की मात्रा का मतलब समझ रहा है, पशु पक्षी। ठीक, पशु पक्षियों के चित्र बूंदी में। और बड़ी ठणी भी बूंदी से ही है ना। किशनगढ़ शैली भी, ये ध्यान नहीं है इनके बारे में, देख गलत बताना गलत है, जो है आ जाएगा फाइन फाइन क्वेश्चन में। नैनूराम बूंदी से है। रामनारायण नैनूराम, नैनू में भी ऊ की मात्रा है नैनू, बूंदी, एक ही मोती, एक ही लाल बा, मोतीलाल तेजावत, एक ही आंदोलन, है ना। एक ही मोती और एक ही सही की सूत्रीय मान। तो बूंदी के शासक राव शाह, ये तो राव, ये बूंदी वाले भी लगा रहे हैं इसे, तो राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की। अब ये तो पता है, जैसे कि कन्यावध सबसे पहले कैसे करना, कैसे कोटा है, कोयला आधारित जो परमाणु संयंत्र है वो कोटा है ना, कन्यावध। और डाकण प्रथा सबसे पहले कहाँ बंद की गई थी, डाकण। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर, बिशन सिंह है ना, बिशन सिंह तो बूंदी कर सकते हैं, पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की थी। C.E. बर्टन, रॉबिन्सन, जेम्स टूडो। C.E. बर्टन, बर्टन से, बर्टन तो कोटा से था भाई, कोटा तो इसको सर काट के टांग दिया था ना, टैसे टै कोटा, जयदयाल मेरा कोटा। पता नहीं, ये रॉबिन्सन करें क्या इसमें, रॉबिन्सन ही करते हैं। जेम्स टूड तो है नहीं है, C.E. बर्टन है नहीं है, अब यहाँ तो जॉन लुडलो है, यहाँ रॉबिन्सन है। चार गलत है यार, एकदम सरासर गलत है, यही है भाई, जेम्स टोड है। अच्छा, जेम्स टोड ये क्या, जेम्स टोड। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान किसकी रचना है, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, जेम्स टोड, जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की बात आ रही है ना, कर्नल आधा नाम दे रहा है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने तो हल्दी घाटी थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली का युद्ध कहा था कर्नल जेम्स टोड, सही है। और गोकुंदा, गोकुंदा, गोकुंदा का युद्ध है ना, बुंदायूनी, यानी कि बुंदायूनी ने गोकुंदा के बारे में कहा था। और भी है इसके बारे में, ध्यान नहीं आ रहा है यार, गोकुंदा, बुंदायूनी। दिवेर, वो दिवेर नहीं, वो दिवेर, दिवेर का युद्ध कौन सा है, दिवेर का, दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध किसके कहा, किसने कहा गया है, ये सब कुछ ये वगैरह वगैरह एकदम पता क्लियर कट याद होना चाहिए, मामला फेल हो जाएगा ना। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर, बिशन सिंह पर दबाव डालकर, और जो रानी नाथावती थी ना, रानी नाथावती, नाथावती, उन्होंने रानी जी की बावड़ी बनवाई थी बूंदी में, 84 खम्भों की छतरी, है ना, वो भी बूंदी है। ठीक, तो जेम्स टोड ही है। थर्मोपल्ली को हल्दी घाटी का युद्ध है ना, थर्मोपल्ली हल्दी घाटी, जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल। और भी ये काफ़ी यार, लेकिन ध्यान नहीं है। सरगासूली कहाँ है, सरगासूली जयपुर में है, सरगासूली, सूली ईश्वर सिंह से संबंधित है, मराठा वगैरह से, यानी कि मराठों को कुछ को सल्टा दिया था यहाँ पे, यहाँ इस वजह से वो है, उनके लिए बनवाई गई थी, कुछ ऐसे है ये ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह वही है जो बाद में आत्महत्या कर लेते हैं ना। जेम्स टोड। रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जोड़ संबंधित था, रानी रंग देवी ये हम्बीर देव की पत्नी थी, हम्बीर देव, समझ रहा है। तो रणथंभौर से 1301 में आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। जालौर 1311 है, सिवाना 1308 है, चित्तौड़गढ़ 1303 है। तो चित्तौड़गढ़ में कौन है, चित्तौड़गढ़ में एक तो है वो कांचवाड़ी घटना, है ना, अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह और पद्मनी, ठीक है, पद्मनी, है ना, 1303। और गोरा बादल चित्तौड़गढ़। सिवाना, सिवाना, सिवाना जो दुर्ग है उसको जालौर की कुंजी कहा जाता है।
तो ये 1360 की घटना है। सिवाड़ा में कौन था भाई किलेदार? शीतल देव। सही है, शीतल शीतल देव, सही है, शीतल देव है ना सिवाड़ा। जालौर की बात है तो जालौर में कौन थे? कानड़ देव, नहीं नहीं, कानड़ देव, हाँ सही तो है जालौर। कानड़ देव और बीरम देव थे भाई। ठीक है, 1311। फिरोजा से चक्कर था। अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा, फिरोजा, समझ रहा है, फिरोजा। वह शादी करना चाहती थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, तो वो वाली घटना है, शानदार है, इनके बारे में बढ़िया पढ़ेंगे अच्छी तरह से। जो ओल्ड बुक है ना 2007 वाली, उनमें अच्छी तरह से दे रखा है। फिर रणथंभौर से, जब जालौर से कौन थे? दहिया सरदार भी कहता है जालौर से धोखा दे दिया था इसने, है ना। तो फिर उसको सल्टा देती है कौन? जो होती है ना हडी रानी, सिर काट देती है इसका। जालौर, वो रास्ता बता देता है इनको। जालौर, सिवाड़ा, 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 इनमें ध्यान नहीं आ रहा है यार। ये ओटा तो नहीं बता दिया अपन ने, सिवाड़ा का कहीं जालौर का बता दिया हो। सिवाड़ा तो वो है ना, जो 1308 वाली घटना शीतल देव। ये कुंज कहा जाता है जालौर का। और जो जैन दुर्ग है वह रणथंभौर है ना। जैन किसकी कुंज कहा जाता है? रणथंभौर की। रणथंभौर में कौन थे जो सेना नायक थे? वो जो हमीर देव के हमीर देव के थे कौन? धर्म सिंह और भीम सिंह। जब एक की मौत हो जाती है इसमें, है ना। चित्तौड़गढ़ में गोरा बादल, रतन सिंह और पद्मनी, और रंग देवी, हमीर देव। और जालौर, जालौर में कौन थे? जालौर में ये 1311 की बात है ना ये। जब 1311 में जब कर्णदेव वीरम देव, दहिया सरदार भी का, वो कहाँ से था? सिवाना से या फिर जालौर से? कंफ्यूज हो गए ना भैया, सिवाना में जालौर में। दहिया सरदार भी का, चल देख लेंगे ना। तो रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जोर संबंधित। और ये जो है ना रणथंभौर पे, अलाउद्दीन खिलजी तो करते ही हैं, लेकिन इससे पहले शायद 1281 या फिर 1291 या 1291 भी थे शायद। वो है ना अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी असफल प्रयास करता है प्राप्त करने का रणथंभौर को। 1291 में ही है शायद, या फिर 12 से क्या कन्फर्म नहीं है ना। 5 के बाद में 6। प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। बता भाई, प्रजामंडल बता। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये तो बात सही लग रही है ना। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। ये जो 8 है ना, 8, ये इस प्रकार का है भाई। ये गोल गोल सा ऊपर, तो बांसवाड़ा में भी ये, बांसवाड़ा का ये भी तो गोल गोल सा है। तो 1938 बांसवाड़ा प्रजामंडल की 1938 में हुई थी। ठीक। कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये अपन को पता नहीं है। कृष्ण त्रिलोकचंद पाल, त्रिलोकचंद पाल, त्रिलोक, ये कहाँ से थे त्रिलोक? ये करौली से ही थे। तो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये तो सही लग रहा है भाई, इसको देख लेते हैं दिखाने क्या मानता है, क्या है, तो दोनों ही सही हो। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1942 में हुई थी भाई, सबसे लास्ट में कोलकाता में लड़ाई दंगों की वजह से। प्रजा परिषद की बात आएगी ना तो वो भी कलकत्ता है, लेकिन वो 1935 होना चाहिए। ऐसा समझ में, बीकानेर प्रजा परिषद की बात है, यानी पहले प्रजा परिषद है, इसके बाद में प्रजामंडल है। जैसलमेर प्रजामंडल से सागरमल गोपा संबंधित है, जिंदा जला देते हैं इसको, सागरमल गोपा को, जैसलमेर का गुंडा राज सागरमल गोपा। तो 1942 है ना बीकानेर प्रजामंडल। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी कथक प्रयासों से आंसर देखते हैं अब इसमें क्या ही कहता है ये। 6 में भैया 3 है, तो 3 है, दोनों ही सत्य है, उनको घोट के पी जा। आई बात समझ में, इसको भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी कथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो देख, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 है,
बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1938 है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1932 है। और बता तो याद हो तो। बीकानेर की 1942 है। और ध्यान आएगा तब और देख लेंगे। तो कृष्णदत्त पालीवाल के अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई भाई। ठीक है ना, कृष्णदत्त पालीवाल के अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। आगे चलते हैं। दोबारा देख। त्रिलोकचंद पाल, त्रिलोकचंद पाल, त्रिलोकचंद पाल। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी 1938। ठीक है ना। भूपेंद्र कपूर चंद पाटनी 1931 जयपुर है। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। फिर कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल। अभी ज़्यादा गहराई वाली बात थोड़ी, ऊपर ऊपर की तो बात है, अभी पता नहीं है वो बात अलग है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है ना। तो ये बांसवाड़ा है 1938। भूपेंद्र नाथ, ये तो पता है 1938 को। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हो याद कर लो, मामला सेट हो जाएगा। भूपेंद्र है ना, भूपेंद्र भू भू यानी कि भूमि, तो भूपेंद्र नाथ यानी कि भूमि का नाथ है ना। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा। कृष्णदत्त पालीवाल, ये पालीवाल ब्राह्मणों की जो जल संरक्षण पद्धति होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, खंडीन। ठीक है। क्या देखता हम धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। धौलपुर। आगे सकते हैं। निम्नलिखित में कौन से राजस्थानी लोक संगीत के सुशील वाद्य यंत्र हैं। अब बता, अब बता क्या बोल रहा है। सुशील, सुशील का मतलब फूंक से। तो फूंक से तो ये जो अलगोजा है ना, ये भफंग है, ये तो है तत्। आई बात समझ में। अब ये तत् है और एक कमाचा है। क्या माँ, ये चा का तय कर रखा है ना अपने, जो कमाचा भी तत् है और रावण हत्ता भी तत् है। कमाचा रावण हत्ता भफंग ये तत् है। ठीक है। नड़ यानी कि जो अपने पेट के जो नड़ होते हैं ना, नड़, नड़ बज रहे हैं वो, नड़ बज रहे हैं, ऊँचे बज रहे हैं ये नड़। ठीक है। अब सतारा, अलगोजा, फूंक से की बात, ये तो अलगोजा ही तो है हमें। तो अलगोजा कर ले एक तो है ना, भफंग तो आएगा नहीं। भफंग को अगर हटाएं तो ये गया और ये गया। अब एक ये है, तो अलगोजा, तो अलगोजा एक हो गया। फिर सतारा, सतारा और नड़, सतारा और नड़, यही कर देते हैं। अलगोजा नड़ तो ज़रूर है। तो ए और द, ए और द कोई मैं नहीं, यही करते हैं। चलो ना, साथ में, साथ में जीत गए जंग में, साथ में 4 चाहिए। ठीक, दोबारा देखो। यानी कि भफंग तो हटाई दिए मैंने, भफंग रावण हत्ता और कमाचा, ये तो है क्या, तत्। ठीक। और एक और है यार, कौन सा, तंदूरा, तंदूरा दिखे शायद है ना, तत्, तंदूरा, वो भी तत् है शायद है ना। तो अलगोजा है। ठीक, अलगोजा, सुसे अलगोजा, अलगोजा ये वही है, दो बांसुरी जैसा है ना, दो बांसुरी जैसा है ये अलगोजा। ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, अलगोजा वही है, दो बांसुरी जैसा। यानी कि एक बांसुरी, यानी कि दो बांसुरी को एक साथ में पकड़ लेते हैं ना, तो वो उस टाइप का है ये अलगोजा। सतारा, नड़, सतारा हम तय समझ के भैया, तत्वाद मत कर देना। तो अलगोजा, सतारा और नड़, यानी कि नड़ फूंक से ही बज रहे हैं। नड़ है ना, नड़ अपने एक नड़ होते हैं पेट के, वो फूंक से ही बज रहे हैं भाई। तो नड़ फूंक, सतारा, अलगोजा, सतारा, यानी कि तारा भी फूंक से ही बज रहा है। से को हटा देते हैं ना, से को हटा देते हैं। तो अगर से को हटा देते हैं तो तारा किससे बज रहा है, फूंक से। तो नड़, तारा। ठीक है, नड़ और तारा। तो नड़, तारा और अलगोजा, अलगोजा, तारा, नड़, अलगोजा, तारा, नड़, अलगोजा है ना, दो बांसुरियों जैसा। तारा है ना, सतारा, तो ये भी क्या है, ऊँट से तारा। ठीक।
दोबारा देख लें। प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। भाई कृष्णदत्त पालीवाल, पालीवाल, और वो है ना करौली के, वो पाल आएंगे है ना, करौली के वो पाल है, पाल वंश शासक है ना, और ये पालीवाल है। पालीवाल ब्राह्मण और है, ठीक है। उनकी जो जल संरक्षण की पद्धति है वो क्या है? खंडीन। खंडीन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थानी लोक संगीत के सुशिर वाद्य यंत्र है? तो भपंग, रावण हत्ता, भपंग, रावण हत्ता और कैमायचा। कैमायचा ये क्या है? चा का अपन ने मॉडिफाई करके ता कर दिया है ना, चल छोड़े से याद कर लेना। कैमायचा, भपंग और रावण हत्ता ये क्या है? तत्वैध है। तत्वैध है। सतारा में तय समझ के वो मत कर देना भाई, तत्वैध आई समझ में, यानी कि अपने नड़ बज रहे हैं है फूंक से। सतारा यानी कि तारा बज रहा है फूंक से। अलगोजा तो जानते ही हैं, वो दो बांसुरी वाला होता है जो है ना, अलगोजा, सतारा, नड़, ये क्या है? सुशीर वैद्य। सुशीर यानी फूंक से। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये है चित्तौड़, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, गागरोन झालावाड़ में है, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में ही है। तो कल्लाजी राठौड़ की बात है ना, तो गागरोन दुर्ग कर दें कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ करेगा? कल्लाजी राठौड़, राठौड़ है ना, राठौड़ यानी कि मारवाड़। तो फिर कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़गढ़ करते हैं है ना, देखते हैं। वैसे देखें, जेता कुंपा, जेता और कुंपा राम मालदेव से संबंधित है। गोरा बादल चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। कल्लाजी राठौड़, ये कल्लाजी राठौड़ वही है हैं? यहाँ पर वो कल्ला राय मलौत है, कौन सा है? यानी कि ये तो कल्लाजी राठौड़ है और एक कल्ला राय मलौत है, यानी कि वह उनका सिर कट गया था फिर भी युद्ध करते रहे थे। वह कौन था? क्या कल्लाजी राठौड़ थे या कल्ला राय मलौत थे? पड़ गया ना चक्कर। देखते हैं भाई, इसमें 8 में 1 है ना, चित्तौड़गढ़ है, ठीक। लोक देवता कल्लाजी राठौड़, राठौड़ समझ के मारवाड़ मत में मत जाना भाई, ये चित्तौड़गढ़ ही है, ठीक। कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ की समाधि चित्तौड़गढ़ है। नाना साहब का झालरा एवं इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय अवस्थित है। नाना साहब का झालरा एवं इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय अवस्थित है। गागरोन झालावाड़ में है ना, बाद में देखेंगे आंसर। तो तारागढ़ अजमेर में है, एक तारागढ़ बूंदी में भी है, तारागढ़ बूंदी। बयाना दुर्ग भरतपुर में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। तो जयगढ़, जयगढ़ दुर्ग पे जयबाण तोप है ना, वो पाई जाती है भाई, सबसे बड़ी तोप है जयगढ़ जयबाण। नाहरगढ़ भी जयपुर में है, ठीक है। जयगढ़ आमेर भी जयपुर, बयाना दुर्ग भरतपुर, और तारागढ़ अजमेर में, गागरोन झालावाड़ में। तो क्या ही बताना है अब इसमें? इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय अवस्थित है, जवाब वैशिम। नाना साहब का झालरा एवं इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय अवस्थित है। तो बता भाई क्या आएगा इसमें? गागरोन, तारागढ़, बयाना, जयगढ़। तो जयगढ़। नाना साहब का, नाना साहब का पता नहीं भाई, ये तो पता है गागरोन है ना, जो पीपाजी थे, पीपाजी, उनका दुर्ग रहा है, ठीक है। गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग है, ये जल दुर्ग को उदक दुर्ग बोलते हैं। आहू और परवन है कि काली सिंध है? आहू और परवन, हाँ आहू और परवन ही करते हैं है ना, कि यहाँ पर काली सिंध है यानी कि ये जल दुर्ग है। अब ये नदी जा रही है इसके साइड में होके, तो एक तो आहू है, पक्का है आहू तो, और दूसरी परवन है कि काली सिंध है। आहू और परवन, आहू परवन ही करते हैं ना। देखते हैं भाई क्या है इसमें, नहीं है पता। नाना साहब का झालरा, क्या बयाना कर दें इसमें? 9 में तारागढ़ अजमेर है भाई, तारागढ़ अजमेर है। नाना साहब का झालरा, और ये बता बीबी, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ है? धौलपुर है ये। तो नाना साहब का झालरा एवं इब्राहिम का झालरा, नाना साहब का झालरा, झालरा मतलब, और इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय अवस्थित है। जहांगीर महल कहाँ है? अजमेर में। जहांगीर महल, अकबर का किला भी कहाँ है? अकबर का किला भी जहाँ ये अजमेर ही है, हैं? हाँ अजमेर ही है। अचलगढ़, अचलगढ़, अचलगढ़ दुर्ग, चोटी है ये अचलगढ़ दुर्ग,
ये चोटी भी है, दुर्ग भी है, ये अचलगढ़। चल छोड़, है ना। जब नाना साहब का जालरा, ये दो है, नाना साहब का जालरा इब्राहिम का जालरा नामक जलाशय अवस्थित है। जालरा मतलब तालाब है, तारागढ़ अजमेर में। गागरोण कहाँ है? झालावाड़ में। बयाना दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में। जयगढ़ जयपुर में। जयबाण तो सबसे बड़ी जयगढ़ ही है। नाना साहब का जालरा इब्राहिम का जालरा, रह जाएगा ध्यान, नाना साहब का जालरा इब्राहिम का जालरा नामक जलाशय तारागढ़ अजमेर में। निम्न में से कौन सा बृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था तो बृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था। अब ये तो पता नहीं है, लेकिन है ना, ये बृहद जो एकीकरण हुआ था उसका उद्घाटन करने आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो बृहद है ना, ये हुआ था 30 मार्च, यानी कि 30 का जो गोला है ना, ये बृहद का भी ये गोला है, बृहद का ब, तो 30 मार्च, और सरदार वल्लभ भाई का भी ब, ठीक। तो बृहद कब है? सरदार वल्लभ भाई कब है? 30 कब है, यानी 30 मार्च, 30 अप्रैल, हाँ 30 मार्च ही है। बृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था 30 मार्च, 30 मार्च, 30 अप्रैल, है ना, 30 मार्च है बृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए। तो 30/4/1949 है, 1949, यानी कि 48 में हुए थे कितने? 3, और 49 में हुए थे कितने? 2 एकीकरण। तो निम्न में से कौन बृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? 10 में 4 है, राम मनोहर लोहिया, ठीक, राम मनोहर लोहिया। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल बृहद राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उसका उद्घाटन करने आए थे। संयुक्त राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू आए थे, है ना। तो एक बात बता, क्या एकीकरण बता सकता है? देख, पहला है मत्स्य संघ 18 मार्च, है ना, 18 मार्च, 18, 3 और 48, 18/3, और फिर 18 के बाद में फिर 25 मार्च 1948, फिर 18, अब महीना अगला अगला आ जाएगा, 18 अप्रैल 1900, ये भी 48 है। तो 18 मार्च, 25 मार्च, और ये 18 अप्रैल है 1948। अब 49 में ये 30 और 30/3/1949 है, 30/3, है ना, 30 मार्च है ना स्थापना दिवस अपना। अब इसके बाद में फिर पंचम 15 तारीख है, 15/5/1949 है, जब शोभाराम कुमावत, है ना, शोभाराम मत्संग। और ये द्वितीय, इसमें कौन थी? वो 9 रियासतें थी। कौन कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, है ना, और किशनगढ़, है ना, वगैरह वगैरह। ये द्वितीय चरण। थर्ड जो चरण था, इसमें किसको मिलाया था? ये मेवाड़ को मिलाया था इसमें, मेवाड़, शायद उदयपुर। तब जवाहरलाल नेहरू आए थे, जवाहरलाल नेहरू जी आए थे उद्घाटन करने के लिए। और जो 30 मार्च है, वो 30 का जो गोल है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे। 15 ये 5 से कर रखा है, यानी 5 तारीख 5वां ही महीना है, ठीक है ना। तो 15/5/1949 है, पंचम चरण है। ये पूछ सकता है कि बताइए द्वितीय चरण कब हुआ, थर्ड चरण कब हुआ, पहला चरण कब हुआ, पंचम चरण कब हुआ, ठीक, किसने वो की थी, वगैरह वगैरह। तो राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था, बता भाई। जय नारायण है, ये मारवाड़ से हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बता ही दिया। हीरालाल शास्त्री, इनकी धर्मपत्नी का नाम रत्न शास्त्री। डिम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1936 में, है ना, टोंक। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया है राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था, राम मनोहर लोहिया। नाम अच्छा है ना, राम मनोहर लोहिया। लाडली दास निम्न में किस चित्रकला शैली का चित्रकार था? बता भाई। लाडली दास, जब लाडली दास क्या ही करें अब इसमें, लाडली दास किशनगढ़ करें क्या इसमें? पता नहीं है भाई, 11 में किशनगढ़, ये तुक्का दिया था। लाडली, है ना, लाडली दास, लाडली ली से किशन, है ना, लाडली किशन, किशनगढ़। पकड़ना पड़ेगा इनको, नहीं वरना ये चित्रकला ले बैठेगी भाई। लाडली दास निम्न किस चित्रकला शैली का चित्रकार था? किशनगढ़, बूंदी,
किशनगढ़ है, किशनगढ़। तो किशनगढ़ शैली किसकी उपशैली है? बूंदी की होनी चाहिए, किशनगढ़ बूंदी की। तो लाडली दास में किस चित्रकला शैली का चित्रकार था? किशनगढ़। अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? अभेड़ा। तो अभेड़ा महल का मतलब है, एक है बाटाड़ू का कुआं, बाटाड़ू का कुआं, बाटाड़ू का कुआं, ये कहाँ है? जैसलमेर में या फिर बाड़मेर में? बाटाड़ू का कुआं, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर करें या जैसलमेर करें? बाटाड़ू का कुआं, बाटाड़ू का कुआं। ये बाढ़ चक्कर पड़ गया ना, खुद के बनाए हुए क्वेश्चनों में खुद ही फंस रहा है। तो बाटाणु का कुआं ये है जो मीठा पानी निकलता है, बहुत तगड़ी मात्रा में निकलता है। तो क्या बाड़मेर कर दें? चल बाड़मेर ही करते हैं ना, देख लेना भाई। और अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? अबेड़ा बूंदी ही करते हैं, 12 में गलत है, कोटा है। अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? अभेड़ा, कोटा है ये। कोटा की स्थापना माधो सिंह ने की थी। और भादो, कोटा भादो, वो सावन भादो, सावन भादो परियोजना कहाँ है? कोटा ही है। नैनूराम बूंदी, डूंगरपुर गैप सागर। अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? कोटा है, अभेड़ा। रामगंज मंडी, अभेड़ा महल रह जाएगा ध्यान, अभेड़ा, भेड़ा अभेड़ा है ना, कोटा है। निम्नलिखित में कौन से पुरुषों के वस्त्र नहीं हैं? जब जामा, चोगा, अंगरखी, लप्पा, लप्पा नहीं होना चाहिए भाई, जामा, चोगा, अंगरखी, लप्पा लप्पी पुरुषों के वस्त्र नहीं है। अंगरखी, यार देख अंगरखी भी नहीं है शायद, गारंटी से अंगरखी, अंगरखी नहीं। लप्पा को हटा देते हैं दिखाने, कौन सा नहीं है, लप्पा ही हटाते हैं ना भाई, दे को हटाते हैं दिखाने। मानता है कि ये 13 में 3 सही है यार, दे आई बात समझ में। तो ये लप्पा नहीं है भाई, लप्पा लप्पी महिलाओं के हैं ये। कौन सा से पुरुषों के वस्त्र नहीं है? लप्पा नहीं है। जबकि जामा है, चोगा है, अंगरखी है। जामा અને जामा चोगा अंगरखी, जामा चोगा अंगरखी, जामा चोगा अंगरखी, जामा चोगा अंगरखी। निम्नलिखित में कौन सा से पुरुषों के वस्त्र नहीं है? जामा है, चोगा है, अंगरखी है। निम्न कौन सा से पुरुषों के वस्त्र नहीं है? जामा है, चोगा है, अंगरखी है। जामा चोगा अंगरखी, जामा चोगा अंगरखी, जामा चोगा अंगरखी। ठीक, पूछेगा वो, बता जामा और चोगा या फिर चोगा और अंगरखी किसके वो हैं, वस्त्र हैं, पुरुषों के हैं ये। तो जामा चोगा, जामा चोगा, चोगा तो फिर जानते हैं ना, तो अंगरखी, तो जामा चोगा अंगरखी ठीक है, लप्पा लप्पी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो मालव संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से हुआ था। मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा था। मालव सिक्कों पर सूर्य एवं बोधि वृक्ष अंकित है। मालव सिक्कों पर सेनापतियों के नाम अंकित है। बता भाई, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मालव संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से हुआ था। पता नहीं है भाई, कुछ भी पता नहीं है, देख लेते हैं। 14 में 1 है, कथन सही नहीं है। अब ये तो ना फंस गए अपन वरना, लेकिन भाई बात ये है ना, ये तो क्लियर था अपना भाई। 78 तो शक संवत है, 78 तो शक संवत है, 57 विक्रम संवत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं था। लेकिन भाई कहीं पता हो यार मालव संवत के, भाई चल भाई मान ली जाए हो यार, कोई पढ़े को नहीं ना या वजह से, तो फंस गया का चक्कर में। नहीं ये 78 अगर शक संवत कर देते हैं तो मामला सेट हो जाता। मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा। मालव सिक्कों पर सूर्य एवं बोधि वृक्ष अंकित है। मालव सिक्कों पर सेनापतियों के नाम अंकित है।
दोबारा देख, जब ये गलत है इसमें, है ना, हो जाता है क्वेश्चन सही। लेकिन कहीं पर तो हो 78 है, लेकिन और कोई नहीं है ये संमत वगैरह, सिर्फ संमत वही है, एक तो विक्रम संमत है, शक संमत 78 है ना, और विक्रम संमत 57 है। तो मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा। मालवों ने, मालव सिक्कों पर सूर्य एवं बोधि वृक्ष अंकित है। मालव सिक्कों पर सेनापतियों के नाम अंकित है। ठीक है, तो ये नहीं है। मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना, मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा था। मालव सिक्कों पर सूर्य व बोधि वृक्ष अंकित है। सूर्य और बोधि वृक्ष। मालव सिक्कों पर सेनापतियों के नाम अंकित है। और अगर उसने पूछ लिया कि चल भाई ये बता, मालव सिक्कों पर किन के नाम अंकित है, मालव सिक्कों पर किन के वृक्ष अंकित है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ये। मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा। ये वैदिक यज्ञ परंपरा थी ना, जो वैदिक काल था वो सबसे बेस्ट था अपने इतिहास का। तो मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा। मालव सिक्कों पर सूर्य एवं बोधि वृक्ष अंकित है। मालव सिक्कों पर सेनापतियों के नाम अंकित है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा था। मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा था। मालव सिक्कों पर सूर्य एवं बोधि वृक्ष अंकित है। मालव सिक्कों पर सेनापतियों के नाम अंकित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक को, जब यहाँ से क्वेश्चन है ना, ये भी आता है कि ये बता, ये जो दिवेर का युद्ध है ना, किसने कौन सा कहा है, वगैरह वगैरह क्वेश्चन आते हैं भैया। अब एक याद है अपन को तो कहे ना, या हल्दी घाटी थर्मोपल्ली, ठीक है ना, कर्नल जेम्स टोड है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने औरन को भी कहो है कि भाई या बाबा को युद्ध है। आई बात समझ में, या 100 थोड़ी पार पड़ेगी, देख लूँगा, बेशक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जो खुद की जो भाषा जो बोलने में जो आनंद आता है ना, वो अगर मगर करने में नहीं आता। लेकिन ये बोलना पड़ता है भाई, जैसे कि कोई अगर देखना चाहे तो क्या है कि समझने में समस्या न हो, बस यही है बात। लेकिन इतनी अटपटी भी भाषा नहीं है कि भाई समझ में नहीं आए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख, या तो हटाई दिया अपन ने। मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा था। मालव सिक्कों पर सूर्य एवं बोधि वृक्ष अंकित है। सूर्य और बोधि वृक्ष। मालव सिक्कों पर सेनापतियों के नाम अंकित है। मालव सिक्कों कहाँ थे, पता है क्या कुछ? मालव सिक्कों पर सेनापतियों के नाम अंकित है। मालव सिक्कों पर सूर्य व बोधि वृक्ष अंकित है। मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना प्रारंभ जारी रखा था। मालवा में ही होंगे और क्या, मालवाई वाड़े आसपास के एरिया में। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में, दिवेर है तो दिवेर के युद्ध को, गोकुंदा का युद्ध किसको कहा गया है? मेवाड़ का मैराथन, तो ये वही है, देख, मेवाड़ का मैराथन तो दिवेर है, ठीक है ना, बे आ रहा है, इसमें भी बे आ रहा है। तो दिवेर यानी कि मेवाड़ का युद्ध किसे कहा गया है? नहीं भाई, मेवाड़ का मैराथन की बात है भाई। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है? तो दिवेर। तो ये पक्का है ना, मेवाड़ है, दिवेर है, तो मेवाड़ का मैराथन दिवेर को युद्ध को कहा गया है। तो अब ये किसने कहा है पता किसने कहा है? तो ये उसने कहा है ना, क्या नाम है, बंदायूनी सही है भाई, दिवेर, ठीक है। दिवेर को क्या कहा गया है? तो मेवाड़ का मैराथन, है ना। दिवेर पकड़ रखा है ना अपन ने, दिवेर है, मेवाड़ है, तो दिवेर है, मेवाड़ का मैराथन। अब ये बंदायूनी होना चाहिए भाई इसमें,
और देख लेंगे यार, ये करना पड़ेगा तब जाके मामला सेट होगा। निम्नलिखित में किस मुगल सेनानी को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? सेना नायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था। निम्नलिखित में किस मुगल सेना नायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप निम्नलिखित में किस मुगल सेना नायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? दिवेर का युद्ध मेवाड़ है, आई समझ में। और गबरीबाई वागड़ की मीरा, गबरीबाई वागड़ है ना, वागड़ की मीरा। मेवाड़ है, दिवेर है ना, दिवेर। निम्नलिखित में किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? 15 में 2 है, सुल्तान खां है, सुल्तान। किसमें पार पड़ेगी यार, 15 क्वेश्चन में 1 घंटा लगा दी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 14 में 1, इसको हटा देते हैं। मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा था, ठीक है। मालव सिक्कों पर सूर्य एवं बोधि वृक्ष अंकित है। मालव सिक्कों पर सेनापतियों के नाम अंकित है। निम्नलिखित में किस मुगल सेनानी को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? महाराणा प्रताप ने परास्त किया था, तो 15 में 2 है, सुल्तान खां। किस मुगल सेना नायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने, ये है भाई मेवाड़ का मैराथन दिवेर, थर्मोपल्ली हल्दीघाटी है ना, कर्नल टोड। दिवेर दया रहा है ना, इसमें गोकुंदा होना चाहिए। वाह, गोकुंदा नहीं, वो क्या नाम है, वंदायूनी है ना, वंदायूनी होना चाहिए भाई। ये दिवेर का युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? दिवेर है, मेवाड़ है, बंदायूनी। और आ जाएगा तब देख लेंगे। समाचार पत्र का नाम, संपादक है कुछ आता पता? आंसर ही देख लेते हैं। 16 में 1 है, बे और से। समाचार पत्र का नाम और संपादक कौन से युग में सही सम्मिलित है? ये और ये है, ये नहीं है। अखंड भारत, जय नारायण व्यास। आर्य मार्तंड, राम सहाय शर्मा। अखंड भारत, जय नारायण व्यास, मारवाड़ से संबंधित है। जय नारायण है, मारवाड़ है, प्रजामंडल। जब अखंड भारत है, आर्य मार्तंड, राम सहाय शर्मा। शर्मा आर्य, आर्य मार्तंड, राम सहाय शर्मा। मध्यकालीन राजस्थान के भूमि एवं राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन सा से कथन सत्य हैं? 17 में 2 है, वैसे पे और से। मध्यकालीन राजस्थान के भूमि एवं राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न कौन सा से कथन सत्य है? तो उपजाऊ भूमि माल व पहाड़ी भूमि मगरा कहलाती थी। सर्दी में पैदा फसल सियालू व गर्मियों में पैदा होने वाली फसल उनाल कहलाती थी। उपज पर कर का निर्धारण लाटा एवं कुंता प्रणाली से होता था। दोबारा देख, उपजाऊ भूमि माल पहाड़ी भूमि मगरा कहलाती थी। सर्दी में पैदा फसल सियालू, गर्मियों में पैदा होने वाली फसल उनाल कहलाती थी। उपज पर कर का निर्धारण लाटा एवं कुंता प्रणाली से होता था। रह जाएगा ध्यान। अब ये पूछ लिया लाटा व कुंता क्या था, फिर क्या ही करेगा। उपज पर कर का निर्धारण लाटा व कुंता प्रणाली से होता था। सर्दी में पैदा फसल है ना, से सर्दी, से सियालू, गर्मी उनाल, सर्दी सियाल, सियालू है ना, सर्दी सियालू, गर्मी उनाल कहलाती थी। और उपजाऊ भूमि माल व पहाड़ी भूमि मगरा, ठीक है। मगरा कहाँ है? मगरा सिरोही, उदयपुर, गिरवा। तो उपजाऊ भूमि माल, पहाड़ी भूमि मगरा, सर्दी में पैदा फसल सियालू, गर्मियों में पैदा उनाल कहलाती थी। उपज पर कर का निर्धारण लाटा व कुंता प्रणाली से होता था। निम्न कौन से युग में सही सम्मिलित है?
ये तो पता है अपन को, सूरज से किरण निकल ली है ना, कर्णिदान। और राज रूपक, राम रंजाट नहीं, वंश भास्कर की रचना है सूर्यमल मिश्रण, है ना, ये तो गलत है। सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर है। सूरज प्रकाश कर्णिदान है। वीर विनोद श्यामल दास है। और विश्वचरण में वो सेंटर से आ जाएगा, पंचतंत्र है। कौटिल्य अर्थशास्त्र है। और तो एयर बाई कर देते हैं, चल 18 में। ओए रुक जा, 18 में 2, 18 में 2 मतलब क्या कह रहा है भाई? ये अवैस है। निम्नलिखित में कौन से युग सही सुमेलित हैं? यार ये तो चक्कर पड़ रहा है। देख 18 18 18 18 में 2, 18 में 2, 2 में तो यही है भाई। तो राजरूपक कवि वीर भाण, सूरज प्रकाश कर्णिदान। तो एक बात बता दो तो सुन मेरी बात ध्यान दे। यह जो सूर्यमल मिश्रण है तो यही नहीं है कि जो अपन को याद है तो बाई आएगी, आई बात समझ में? जैसे कि वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण की रचना का नाम क्या है? वंश भास्कर। उसकी एक ही रचना थोड़ी है ये, और भी है। राम रंजाट, अब वो ध्यान नहीं है तो वो बात अलग है। राम रंजाट, राम रंजाट, अच्छा। राम रंजाट सूर्यमल मिश्रण की रचना है भाई। वंश भास्कर भी सूर्यमल मिश्रण की रचना है। सूरज से किरण निकल रही है, कर्णिदान है। विजयदान देता, बाता में भूगोल है ना। विजयदान दे था से बात था, बाता में भूगोल। राज रूपक कवि वीर भाण, दोबारा ले। राज रूपक है ना। तो अब एक और रचना है, वह क्या नाम है उसका? राज प्रबंध है ना। राज यार वो की थी यार, याद भूल गए भाई। राज रूपक तो कवि वीरबाण है। राज रूपक कवि वीरबाण है। सूरज प्रकाश कर्णिदान है ना। तो सूरज प्रकाश कर्णिदान, राज रूपक कवि वीरबाण, राम रंजाट सूर्यमल मिश्रण। रह जाएगा ध्यान, राम रंजाट। राजस्थान के आड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न कौन से कथन सत्य है? जब सुन मेरी बात, आहड़ उदयपुर में है, इसको ताम्र नगरी कहा जाता है। आई समझ में? ताम्र नगरी आहड़। और HD साकल, आहड़ ऐसे HD साकल या अने सबसे पहले की बात करेगा तो पहले आता है तक्ष कीर्ति व्यास 1952 या कुछ 53 कुछ ऐसे है ना। धूलकोट भी कहा जाता है। अब चल, यहाँ से चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाए गए हैं। आप आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कांस्य है ना, कांस्य। आहड़ सभ्यता बना से उसकी सहायक नदियों पर स्थित थी। तो भैया क्या ही करें अब इसमें, ये तो सही है। आहड़ सभ्यता बना से उसकी सहायक नदियों पर स्थित थी, है ना। आहड़ उदयपुर, तो उदयपुर में क्या बनास थोड़ी है, यहाँ पर उसकी सहायक नदियाँ। चल इसको छोड़ते हैं जरा सा, है ना। आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए, ये तो सही है। ताम उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाए गए हैं। यहाँ से चावल, जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य, ये भी सही बात हो सकती है। इसको ही गलत करते हैं क्योंकि उदयपुर में इधर तो वो आ जाएगी। बांसवाड़ा में वैसे माही तो होने को, तो देखते हैं अब इसमें क्या है ना। 19 में 3 है भैया, फंसा दिया इसने तो। 19 में 3। तो कांस्य, कांस्य का मतलब तांबा ही तो है। तांब, जब तांबा को ही तो कांस्य बोलता है, क्यों बोलते हैं। चल छोड़ ना। यहाँ से चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये सत्य बात है। तांबा उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाए गए हैं। आहड़ अपने कांस्य प्रचुर भंडार के लिए, तांबा, कांस्य, तांबा। तो ताम्री देता ना, कांसा तो फिलहाल अलग आ जाएगा। तो भाई जैसे कि एक बात बता, स्वर्ण, स्वर्ण पदक है ना, रजत, चांदी, फिर
कांस्य पदक। तो कांस्य को तांबा ही तो बोलते हैं। आहार इज ए फेमस है एवडमेंट रिसोर्स ब्रॉन्ज। हाँ ब्रॉन्ज, चलिए गलत है इसमें ना, ये तांबा में प्रचुर भंडार है ना, वो आ जाएगा गणेश्वर सीकर, ठीक है ना, नीम का थाना। तो यहाँ से चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साथ प्राप्त हुए हैं, ठीक है भाई। ताम उपकरण कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ कहीं कहीं मिली है, वो पूछेगा दिमाग लगा के कि भाई ये बता कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है, अंगूठी कहाँ से मिली है, तो मामला सलट जाएगा। तो यहाँ से चावल और जंगली जानवर, वो ना चावल है और जंगली जानवर है, चावल जंगली जानवर एवं मवेशियों के शख्स प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ताम्र उपकरण कुल्हाड़ी, अंगूठी और चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है ना, कुल्हाड़ी, अंगूठी और चूड़ियाँ। आहार सभ्यता बनास एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित थी, ठीक। दोबारा देखने में कोई दिक्कत नहीं है, याद कर ले बस, क्योंकि यहाँ से वो किसी प्रकार से पूछ सकता है कि बताइए कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है, बताइए अंगूठी चूड़ियाँ कहाँ से मिली है, बताइए चावल और जंगली जानवर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं मवेशियों को, तो फिर क्या ही करेगा, और ऑप्शन में देगा वो आहार गणेश्वर, ठीक है ना। तो यहाँ से चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ताम उपकरण कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाए गए हैं, प्रचुर नहीं है ना, प्रचुर नहीं है। आहार सभ्यता बनास एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित थी, आहार उदयपुर, एच.डी. जाकलिया, अक्षय कीर्ति व्यास। जौहर का मेवात किस लोक वाद्य के पारंगत कलाकार हैं, भफंगी करते हैं क्योंकि मेवाती अलवर भरतपुर है ना, तो देखते हैं दिखाना 20 में, सही है, भफंगी है ये, भफंग होता है इस प्रकार का कुछ होता है ना, वो एक तार सा होता है जिसको बजाते हैं, ठीक। वो लकड़ी का सा एक गुटका हो जाए जो शानदार आवाज़ लगती है, टुन 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 इस प्रकार की, जैसे कि ये लकड़ी का सा वो होता है और ऊपर ये खुला सा वो होता है ना, जब इसमें एक तार सा होता है, जब इसको वो लकड़ी का वगैरह उसके पास में गुटखा सा होता है, जब उसमें अलग तरह की कांख में लेके बजाते हैं उसको, ये है भफंग। पुंगी को सब जानते हैं, है ना, रावण हत्ता। जब है ना एक बात बता तुमको कि भाई ये बता, ये पूछ लिया रावण हत्ता किन का लोक वैद्य है, तो फिर पुंगी किन का लोक वैद्य है, तो फिर तो हो जाएगा ना खेल। जौहर खां मेवाती किस लोक वैद्य के पारंगत कलाकार हैं, अलवर भरतपुर की बात है ना, तो ये भफंग है। अलगोजा, अलगोजा ये फूंक से है अलगोजा। जब एक तो भफंग, रावण हत्ता और कमायचा, ये क्या है, तत्वैद्य हैं ये, भफंग, रावण हत्ता, कमायचा। पुंगी तो कालबेलिया, सही है क्या पुंगी, कालबेलिया, या फिर सपेरा करेगा, नहीं कालबेलिया ही करते हैं। तो रावण हत्ता किनका है, बता सकता है किनका लोक वैद्य है, अलगोजा किनका लोक वैद्य है। क्वेश्चन आ चुका है। जो कालबेलिया जनजाति है उनका लोक वैद्य यंत्र कौन सा है, कालबेलिया जनजाति, कालबेलिया जनजाति। अब कामड़ जाती है ना, कामड़ तो 13 ताली करती है ना, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और रामदेव जी से है। अब कालबेलिया, चल छोड़, याद नहीं है यार, ये भफंग है इसमें, है ना। राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है, नॉन कैल्साइट ब्राउन। अब मिट्टी के जो प्रकार हैं, एक तो ये है जैसे कि जिप्सी फेरम, यानी कि जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौरों में घूम रहे हैं, तो जिप्सी फेरम किस प्रकार के रेतीले, कहाँ मिलेगी, बीकानेर वगैरह है ना, रेतीले क्षेत्रों में। एक जिप्सी फेरम है, एक एरिडीसोल्स है, जिप्सी फेरम एरिडीसोल, वर्टिसोल्स, जिप्सी फेरम एरिडीसोल वर्टिसोल्स, और जिप्सी फेरम एरिडीसोल वर्टिसोल्स, एनसेप्टिसोल्स, जिप्सी फेरम एरिडीसोल्स वर्टिसोल्स, एनसेप्टिसोल्स, और है यार, ध्यान नहीं आ रही बात, लाइसोम, नहीं ध्यान नहीं है, छोड़। राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है, बता। भूरी की बात है ना, तो जालौर, पाली या बालोतरा, गंगानगर, चूरू, बीकानेर।
जयपुर सीकर और झुंझुनू भूरी, प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये तो काली आ जाएगी इधर तो ना, बीकानेर तो रेतीली आ जाएगी, पाली जरूर जच रही है बात है ना, जयपुर सीकर तथा झुंझुनू, जयपुर जहाँ तो ये कर और यहाँ पर ये तो कर, 1 और 4 21 में 4 ये भाई, जयपुर सीकर और झुंझुनू। ठीक है। राजस्थान में नॉल कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है। पुरुष राष्ट्रकम झुंझुनू टॉप पे है, सीकर किशोरी देवी संबंधित है, जयपुर वो और जयपुर ये हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, रतन शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की पत्नी। गंगा ये जो गोगा मेड़ी है वो कहाँ है? हनुमानगढ़ है। गंगानगर पंजाब से पाकिस्तान से सीमा मिलती है ना। चूरू गंदेली साहिवा परियोजना बीकानेर चूरू, पुंगल बीकानेर है ना, भेड़ की नस्ल है। और डूंगरपुर गैप सागर, बांसवाड़ा तरतेई माता, त्रिपुरा सुंदरी माता तलवाड़ा बांसवाड़ा, मैगनीज काला खूंटा वो बांसवाड़ा है ना। और भी है होने को तो, मैगनीज बांसवाड़ा। फिर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का ध्यान नहीं है भाई। जालौर है ना, जालौर का वो युद्ध है ना। पाली जरणकपुर जैन मंदिर, बालोतरा ये बाड़मेर है। बालोतरा कहाँ है? बालोतरा बाड़मेर है, यहाँ पर जोधपुर है बालोतरा बाड़मेर ही है बालोतरा है ना, बालोतरा बाड़मेर ही है। तनोट जैसलमेर है। जब नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो ये है भाई जयपुर, सीकर और झुंझुनू। और एक और बात बता, जो है कौन सी ढलवा, वो तो लोहा है। और एक और है ना, वो क्या नाम है वो मिट्टी है जो उपजाऊ है, क्या नाम है वह? काली मिट्टी तो वो तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वगैरह वो हो जाएगी है ना, रेगुर मिट्टी है ना। अरे वह सबसे उपजाऊ मिट्टी है यार, का ही नाम है वह को, सबसे उपजाऊ मिट्टी, ध्यान को चल छोड़। हम जयपुर सीकर और झुंझुनू है। जयपुर दौसा टोंक किस पर्यटन परिपथ में सम्मिलित है? एक क्वेश्चन आया था भाई करंट में कि बताइए वह कौन सा परिवहन था, मार्ग नाम पूछा था, जो जयपुर से अजमेर के लिए जा रहा है ना, उसको 6 लेन किया गया है और उसका नाम क्या था? 8, ठीक है ना, 8 जयपुर से अजमेर 6 लेन किया गया है, 8 है। जयपुर दौसा तथा टोंक किस पर्यटन परिपथ में? जब लेकनाइट जो कोयले के भंडार है वो कहाँ है? बीकानेर में। कपूरली मेड़ता बरसिंह पैलाना। जयपुर दौसा टोंक किस पर्यटन परिपथ में सम्मिलित है? मेरबड़ा तो आएगा नहीं, बागड़ नीचे गया ही, ढूंढाण करते हैं 22 में, ये तो सही है ना, ढूंढाण सही है। जलोड़ मिट्टी की बात कर रहा था मैं, जलोड़ की। तो जो जलोड़ है ना, तो जयपुर है, अभी समझ, जयपुर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अजमेर है, और अलवर भरतपुर है। ठीक है, ये है, और भी है, लेकिन ज़्यादातर जो पूर्वी वाला हिस्सा है ना वो है ना उपजाऊ क्षेत्र। सीकर झुंझुनू नहीं है, सीकर झुंझुनू में नहीं है भाई जलोड़ हैं। हाँ, सीकर झुंझुनू नहीं है, अलवर है, बीकानेर है, और देख लेंगे, लेकिन ये तो है ये नहीं है कि चल भाई पूरा ही जो पूर्वी राजस्थान का पूरा ही जलोड़ है, ऐसा नहीं है। परिपथ में सम्मिलित है जयपुर दौसा तथा टोंक ढूंढाण। जयपुर दौसा टोंक ढूंढाणी की बोली कौन कौन सी है? राजावाटी, तोरावाटी, नागरचोल। निम्नलिखित में कौन सी सही? लेकिन एक बात ध्यान देना भाई, ढूंढाणी की तो खुद की बोली है, कोई बात नहीं, जयपुर के आसपास का एरिया है ना ढूंढाणी। लेकिन अगर चित्रकला की बात आएगी ना, तो ढूंढाणी शेखावाटी का हिस्सा है। किसका है? शेखावाटी का हिस्सा है, शेखावाटी। निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित है? ये तो झील है ना, ये तो झील है, ये जिला है। ओहो, भीमताल कौन से सही सम्मिलित है? काली सोत है ना, काली से अलग है, वो करौली में है, वो तो नदी है, ये बात झील की कर रहा है। कोलायत बीकानेर में है,
कोलायत ये खारी है, और कायलाना जोधपुर में है, ये मीठी है। छापरवाड़ा, आनंद सागर, भीमताल पता नहीं। 23 में 2 है, ए और सी, ए और सी। काली सौत यानी कि जो दोबारा विवाह करते हैं ना, और जो पहले से ही पत्नी हो फिर दोबारा विवाह करते हैं, उसको बोलते हैं सौत, है ना, वो बोलती है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, काली सौत, ये 12 में है भाई। बात किसकी है? झील की है। आनंद सागर बांसवाड़ा में है। अब है ना, ये सागर सागर भी काफ़ी खेला खेलते हैं, जैसे कि एक है राम सागर, है ना, राम सागर, ये कहाँ है? धौलपुर में है। वन विहार, राम सागर, है ना, राम सागर, ठीक, राम सागर धौलपुर, वन विहार धौलपुर, केसरगढ़ वन अभ्यारण्य धौलपुर, तालाब शाही धौलपुर। रुक मेरी बात सुन भाई, तालाब शाही है ना, तालाब शाही वो धौलपुर है, कोई दिक्कत नहीं है। तालाब शाही धौलपुर हो गया। और केसरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, केसरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी धौलपुर ही है ना। तालाब शाही, केसरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, और है यार, जब बीबी जरीनी का मकबरा, ठीक है ना, ग्लास फैक्ट्री धौलपुर। जब दोबारा देख भाई, एक तो है धौलपुर में कहीं राम सागर, एक है केसरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, एक तालाब शाही है ना, तालाब शाही है। और ध्यान नहीं है ना, जब ये और ये है इसमें आनंद सागर, जैसलमेर में और एक सागर। तो काली सौत 12 है ना। काली काली से कर लेंगे कि भाई कोटाबारा वगैरह में काली मिट्टी मिलती है, तो काली सौत 12 है ना। काली सौत, काली सौत, काली और सौत। आनंद सागर बांसवाड़ा है। 23 में 2 है, एसी है, ठीक। वीरनार और बरलक्ष्मी उन्नत किस्में हैं। बता भाई क्या आएगा इसमें? वीरनार और बरलक्ष्मी उन्नत किस्में है। और एक बात बता, भारतीय मेरिनो, भारतीय मेरिनो किसकी नस्ल है? भेड़ की है। और मक्का और चावल की ओर आती है वो बार बार में, वो कौन सी पसंद? वो चावल की और मक्का की, है ना। चावल की और मक्का की वो 2 किस्में, उनका बार बार में। मक्का तो याद कर रखा है ना अपन, मैक्का, मक्का, मक्का से माही, है ना। धवल, धवल यानी कि धवल, धवल यानी कि सफ़ेद, तो धवल चावल, तो धवल किसकी वो है वैरायटी? धवल चावल की। तो माही, माही से मक्का, माही, माही से मक्का, धवल, धवल चावल। बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो वीरनार और बरलक्ष्मी उन्नत किस्में हैं। गेहूँ करा गया हमें 24 में। कपास है, वीरनार और बरलक्ष्मी उन्नत किस्में हैं कपास। आगे चलते हैं भाई, अब इनको ना और फिर अगले वीडियो में देखेंगे, फिर लंबा हो जाएगा वीडियो ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।